मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अर्थात संस्कृताइजेशन एंड सोशियो कल्चरल चेंज, संस्कृतिकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज सेकंड पॉइंट कि दो सामाजिक परिवर्तन का या अध्ययन करने के लिए दो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया हैं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास के बारे में, इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर है, डिफरेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के संबंध में एवं इनमें पाए जाने वाले अंतर का, डिफरेंस का उल्लेख किया है। वर्तमान में संस्कृतिकरण के प्रसार में पश्चिमी प्रौद्योगिकी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जैसे रेल, डाक, तार, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, न्यूज़पेपर एवं वेस्टर्न एजुकेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हकीकत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में वेस्टर्नाइजेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीनिवास का विचार है कि भारतीय समाज का कोई भी विश्लेषण, कोई भी एनालिसिस पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अंतःक्रिया के उल्लेख के बिना पूर्ण नहीं होगा। फिर भी इन दोनों अवधारणाओं में अंतर है ना। दोनों ही अवधारणाएं जो श्रीनिवास ने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके लिए, उनका अध्ययन करने के लिए अंतर है। फिर भी दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है? पहला अंतर यह है कि संस्कृतिकरण में मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाई जाती है, जबकि पश्चिमीकरण में मांस मदिरा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। सेकंड, विवाह और तलाक के आधार पर भी दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह व तलाक की मनाही नहीं है, उनमें पति परमेश्वर की अवधारणा भी प्रचलित नहीं है। ये सभी बातें पश्चिमीकरण के अनुरूप है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति विवाह के मामलों में ब्राह्मणों के प्रतिमानों को अपनाती है। संस्कृतिकरण में तीसरा अंतर है, संस्कृतिकरण में धार्मिक दृष्टिकोण, सेक्रेड आउटलुक को प्रोत्साहन दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक चीज़ की व्याख्या धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर होती है, जबकि पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन में सेकुलर आउटलुक को प्रोत्साहन दिया जाता है, अर्थात लौकिक दृष्टिकोण को, सेकुलर अप्रोच को। और फोर्थ जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रहती है और आज वर्तमान में भी ये प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी ओर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ या आरंभ अंग्रेजों के शासनकाल ब्रिटिश पीरियड से हुआ है और कुछ क्षेत्रों में अधिक वेग के साथ स्वाधीन भारत में भी हो रहा है। फिफ्थ डिफरेंस इसमें यह है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज के एक विशिष्ट अंग अर्थात जनजातियों या निम्न जातियों तक ही सीमित है। वे ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों और प्रभु जातियों, डोमिनेंट कास्ट है ना, या अपने से ऊंची जातियों की जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ को अपनाने में लगी हुई है, जबकि पश्चिमीकरण का संबंध भारतीय समाज के सभी अंगों व जातियों से हैं। वर्तमान में पश्चिमीकरण के प्रभाव, उससे प्रभावित होने वाली संख्या और प्रभावित होने वाले प्रकार सभी में वृद्धि होगी। सिक्स्थ डिफरेंस है कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विदेशी और बाहरी है, जबकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक व स्वदेशी है। ये प्रक्रिया प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास के द्वारा ये एक कंसेप्ट प्रतिपादित किया गया है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कोर्स की स्टडी करने के लिए जब मैसूर कर्नाटक में उन्होंने स्टडी किया साउथ में,
तो वहाँ कुर्क्स टाइप्स की स्टडी के दौरान ये कंसेप्ट दिया जो ओरिजिनल कंसेप्ट माना जाता है, और इस कंसेप्ट को भारत में नहीं बल्कि विश्व और यूरोप के अन्य देशों में भी, विश्व के अन्य देशों में भी सामाजिक सांस्कृतिक होने वाले परिवर्तन को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसका दोनों प्रक्रियाओं का योगदान है। नेक्स्ट ये कि संस्कृतिकरण का आदर्श सभी जगह एक सा नहीं है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न जातियाँ संस्कृतिकरण का आदर्श है। इसके विपरीत सारे भारत में पश्चिमीकरण का एक ही अंग्रेजी आदर्श पाया जाता है। कॉलोनियल पीरियड में या ब्रिटिश इंडिया जब आया तभी से पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, वहाँ के रहन सहन को अपनाना, खान पान को अपनाना, वेशभूषा को अपनाना और वहाँ के साहित्य लिटरेचर के समझ में आना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आना, ह्यूमैनिटेरिज्म, मानवतावाद, रेशनलिटी आदि की जो बातें हमें पश्चिमीकरण के दौरान प्राप्त हुई वो अंग्रेजी जो शासन काल के टाइम में ही प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया रूढ़िवादी है जबकि पश्चिमीकरण की प्रकृति तार्किक है। अभी भी हमने बताया कि पश्चिमीकरण की प्रकृति तार्किक है, ह्यूमैनिटेरिज्म है, मानवतावाद है और साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब इसके पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस है पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में, वो इस प्रकार है कि संस्कृतिकरण करने वाली जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, वर्टिकल डायरेक्शन, उसकी पदमूलक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जबकि पश्चिमीकरण करने वाली जाति की गतिशीलता में परिवर्तन नहीं आता। ये एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो सेकंड पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन हो गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में कोई 4 अंतर स्पष्ट करें, तो हमने आपको अभी करीब 9 अंतर के बारे में चर्चा की। आप इसमें से कोई भी 4 परिवर्तन लिख सकते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो थैंक यू।